नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि दिल्ली के शाहीन बाग से आ रही है। यहां नागरिकता कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन का दौर अभी भी जारी है। ये 5 तस्वीरें हम आपको यहां दिखा रहे हैं। आप देखिए कि प्रदर्शनकारी अब भी यहां पर डटे हुए हैं। दिल्ली पुलिस उन्हें हटाने के लिए अभी बातचीत का रास्ता अख्तियार किए हुए है, बातचीत लगातार कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी अब भी वहीं पर डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर खाना बनाना तक शुरू कर दिया है। शाहीन बाग का पूरा इलाका सीएए के विरोध के नाम पर हाईजैक हो चुका है। उधर शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों के बीच सियासतदान हैं, उनके आने का सिलसिला भी जारी है। शाहीन बाग के मंच पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर भी पहुंचे। शाहीन बाग पहुंचे अय्यर ने बीजेपी को हत्यारा तक कहा। और इस प्रदर्शन के चलते किस तरह से जो और बाकी लोग हैं जो उस रास्ते से 2-4 हो रहे हैं, जाना पड़ रहा है, वो जाम में फंसे हुए हैं, उनको परेशानी हो रही है। सैयद आमिर की रिपोर्ट देखिए। जिस तरह से हाईकोर्ट ने कहा था कि हितों को ध्यान में रख करके यहाँ से जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको हटाए दिल्ली पुलिस और विवेक का इस्तेमाल है, लेकिन यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं शाहीन बाग में इस समय मौजूद हैं, प्रोटेस्ट की जगह पे मौजूद है और तमाम लोगों का समर्थन अब यहाँ पर इनका जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ होता जा रहा है। यहाँ पर आपको बताएं कि किसान यूनियन के लोग भी जो है वो अब प्रोटेस्ट के साथ आ जाए। भारतीय किसान यूनियन जो कि एकता उग्रवाहा से आए हुए हैं ये इलाके से, और तमाम लोग जो है अब इस प्रोटेस्ट के साथ जुड़ रहे हैं। खास तौर पे ये कि जिस तरह से लोगों को परेशानी से हो रही है, जाम की समस्या है या फिर एम्बुलेंसेस फंसी रहती हैं, अस्पताल नहीं पहुंच पाती हैं, ऐसी तमाम समस्याएं हैं। कुछ लोगों से यहाँ पे बातचीत करेंगे जो गुरुआ से आए हैं। आप ये बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हम पंजाब से आए हैं जी, जिला लुधियाने से। हमारा नाम सुधाकर सिंह कुढ़ानी है। तो प्रोटेस्ट में यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? ਅਸੀਂ प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पर, जहाँ यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के साथ जबर जुल्म भी हो रहा है। तो आप इनके साथ में मतलब है? हाँ जी हम। अच्छा, आप बताइए कि आप लोग कब तक यहाँ से हटेंगे? हम जब तक नहीं हटेंगे तब तक सरकार से कोई डेलीगेशन नहीं आता, होम मिनिस्ट्री से कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक हम ये धरना प्रदर्शन नहीं हटाएंगे अपने। तो किस तरह का नोटिफिकेशन चाहिए आपको? क्यों मैंने क्या इस कानून में क्या लागू हुआ है, मुसलमानों के लिए क्या है नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदुओं को लेने के लिए है, लेकिन मुसलमानों के लिए नहीं है। मान लो, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश है बकायदा यहाँ से हटने के लिए, और पुलिस को कहा भी है उन्होंने कि यहाँ से हटवाएं। हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो हटाने के लिए नहीं बोला है, वो बोला है कि जनहित में रहते हुए, यानी शाहीन बाग के जनता का ख्याल रखते हुए वो हटाए, बातचीत से हटाए, न कि लाठीचार्ज से। अब थोड़ा आपको दिखाते हैं तस्वीर की इम्पैक्ट क्या है। दरअसल ये रोड जो है कालिंदी कुंज की रोड है, और कालिंदी कुंज से दिल्ली जाने वाले, यानी नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोग और दिल्ली से नोएडा आने वाले लोग भारी संख्या में होते हैं, जो कि एक दूसरे तरफ से ऑफिस में भी जाते हैं। वो रोड का ये इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन ये रोड पिछले 28 दिनों से बंद है, जिसकी वजह से आवाजाही पे इसका काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा है। ना सिर्फ पेट्रोल डीजल लोगों का ज़्यादा लगता है, बल्कि समय यानी 20 मिनट से ज़्यादा जो है 2 घंटे 2.5 घंटे हो चुके हैं। लोगों के हटने की उम्मीद फिलहाल कम ही नज़र आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, शाहीन बाग, दिल्ली। और इसी पर सैयद आमिर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, वहीं शाहीन बाग में मौजूद हैं। सैयद, जिस तरह से हमने लोगों की बात यहाँ पर सुनी, प्रतिक्रियाएं यहाँ पर सुनी, उससे तो साफ है कि वो यहाँ से हटने के मूड में नहीं है। पुलिस अभी तक सिर्फ समझा बुझा रही है। ऐसे में क्या, अगर यही तेवर रहते हैं तो क्या पुलिस बल प्रयोग कर सकती है? और ऐसे में तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। हिमानी, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो बल प्रयोग की बात की जा रही है, पुलिस के सूत्रों ये कह रहे हैं कि फिलहाल इस तरह की कोई भी प्लान नहीं है। लगातार यहाँ पर जो पुलिस के लोग हैं उन्होंने बातचीत की, कल भी इस बारे में बातचीत हुई, लोगों को समझाया गया कि वो आप यहाँ से हट जाइए, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पर लोगों को समझा बुझा करके जनहित और हित में को ध्यान में रखते हुए यहाँ से लोगों को हटाया जाए। लेकिन आप देखिए बड़ी मात्रा में लोग जो है यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि कोर्ट के इस फैसले, जो कोर्ट ने कहा है, उसको हर कोई अपने अपने तरीके से ले रहा है। कि जनहित की बात हो रही है, आखिर किन लोगों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है? क्या शाहीन बाग में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बारे में, या उन लोगों के बारे में जो रोज 2-4 हो रहे समस्याओं से? जाम आप देखिए कि किस तरह से लग रहा है, घंटों, जहां 30 मिनट लगते हैं वो 2-2, 2.5 घंटे लग रहे हैं। तो ये भी एक अलग अलग है कि हर किसी ने अपने सहूलियत के हिसाब से कोर्ट के बात को लिया है।
यही बात हम तमाम लोगों से पूछ रहे हैं कि कोर्ट को क्या अपने हिसाब से आप ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर समस्याओं का अंबार है। तमाम लोग जो है रोड ब्लॉक जो हुई है उससे परेशानी से दो चार हो रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़ेंगे जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोग बताइए कि रोड जो बंद आपने की है, 28 दिनों से रोड बंद है, अस्पताल जाने वाले लोग परेशान हैं, ऑफिस जाने वाले लोग परेशान हैं, कब तक आप लोग यहाँ से हटेंगे भाई? जब तक ये MPR NRC ये इसका खत्म नहीं होगा तब तक यहाँ हटने का कोई। आप लोग हटेंगे यहाँ से नहीं हटेंगे, ये बताइए, आप लोग हटेंगे यहाँ से कि नहीं हटेंगे? नहीं हटेंगे, हम ही रहेंगे, नहीं हटेंगे। नहीं, हाईकोर्ट का ऑर्डर है, उसके बावजूद भी आप लोग उसकी बात को क्यों नहीं मानते? नहीं, पर एक देखो बात, तो ये सिचुएशन जो है ना, ये यहाँ पे सिचुएशन है। आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे? सर हाईकोर्ट का ऑर्डर क्या, आप ये बताइए। आप हाईकोर्ट ने कहा है हितों को ध्यान में रखते हुए पुलिस जो है बकायदा यहाँ पर लोगों से बातचीत करके, हाँ बातचीत करने के लिए। तो आपको लगता है कि यहाँ पर जो परेशानी है, तो तमाम लोगों को परेशानी है, हमारी समस्याएं इससे कहीं बड़ी है। हमें रोड पर लाया जा रहा है, कोई खुशी से नहीं आए हम लोग, हमें रोड पर लाया गया है, हमारी औरतें रोड पे आई हैं। मोदी एक मिनट आपने अभी एक बात कही, मैं सुबह से यहाँ पे हूँ, लगातार 28 दिन से कवर कर रहा हूँ। आपने अभी एक बात कही, गोदी मीडिया हाय, ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, क्या मतलब है? क्या खबर गलत दिखाई जा रही है, आपको लगता है? आपके अलावा जो गोदी मीडिया है, मैंने आपको नहीं कहा, आपके अलावा गलत बात है ये। आप नारेबाजी जो दे रहे हैं वो गलत है, वो गलत बात है। बदतमीजी तो ये कौन है? आप आइए। हाँ, आपसे सवाल यही है कि कब तक जी मोदी जी की जो बहनें हैं, जो उन्होंने कहा था कि हमारी जो कहा गया था कि मोदी जी की बहनें हैं, मोदी जी की बहनें रोड पे आ गई हैं और उनको अपनी बहनें की चिंता नहीं है मोदी जी की, ये कैसा है बताइए? तो ये हिमानी तो ये सिचुएशन है। यहाँ पर लोगों का कंसर्न ये है कि सरकार का कोई नुमाइंदा आए, यहाँ पे बातचीत करे, पुलिस यहाँ पे आए, बातचीत करे और बातचीत करने के बाद कोई हल निकाला जाए। फिलहाल ये बात हो रही है। बिल्कुल सैयद, और हम यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि उन लोगों को पता भी नहीं है कि वो वहां पर किस लिए बैठे हुए हैं। आप देखिए कि कभी कोई बात करते हैं, कभी कोई बात करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो किस चीज के लिए वहां पर प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं। फिलहाल शुक्रिया सैयद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन शाहीन बाग में बड़ी संख्या में महिलाएं भी धरने पर बैठी हुई हैं। शाहीन बाग की महिलाएं क्या कुछ कह रही है CAA के खिलाफ, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सैयद आमिर। अब आपको दिखाते हैं शाहीन बाग के प्रोटेस्ट की वो तस्वीर जो पूरी चर्चा में है। खासतौर पे तमाम महिलाएं इस प्रोटेस्ट में शुरुआत से जुड़ी हुई हैं। ये कहें कि किसी महिला ने इस प्रोटेस्ट को शुरू किया था तो गलत नहीं होगा। आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं जो हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं और लगातार 28 दिनों से प्रोटेस्ट जो चल रहा है उसमें इनकी हिस्सेदारी है। लगातार देखिए, बच्चे भी साथ में हैं, बच्चों को भी साथ में लेकर के आते हैं। आप लोग ये बताइए कि इस प्रोटेस्ट में आप लोग आते हैं, बच्चों को समस्या नहीं होती है? काफी दिक्कतें नहीं होती? जी बहुत दिक्कतें होते हैं। हम लोग तो सोच रही है मामला हल्के हो जाए वापस ले लें, अच्छा रहेगा। लेकिन बच्चे ठंड में मार रहे हैं, उन्हें इतना सोच तो आना चाहिए। क्या वापस ले लें? NRC वापस कर लेते, सबको तकलीफ हो रहा है ना। बाकायदा फलों को लेकर के फल जो है भिजवाए जा रहे हैं ताकि जो यहाँ पे औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनको जो है खाना पीना जो है उनका प्रोवाइड किया जा सके। लेकिन ये बताओ, ये बताइए कि जो आप लोग कब तक यहाँ पे रहोगे? जब तक के रहेंगे, जब तक के वो आगे बात नहीं करेंगे, ये वापस नहीं लेंगे, जब तक के बैठेंगे। तो घर का हिसाब किताब कैसे चल रहा है? मैम, आपसे ही जानना चाहेंगे कि घर आप छोड़ करके यहाँ पे बैठी हैं, तो घर का सिस्टम कैसे चल रहा है? आप लोग सुबह से शाम तक यही रहती हैं? हम ना एक्चुअली पंजाब से आए हैं। तो हम इन लोगों की हिमायत करने के लिए यहाँ पे आए हैं। जो CAA NRC है इसको वापस ले सरकार। शाहीन बाग में 28 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब यहाँ पर मौजूद हैं और प्रोटेस्ट से हटने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, बल्कि अब दूसरे संगठन जो हैं वो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट में आकर के साथ दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मुश्किलें ज़रूर हैं पुलिस के लिए, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस को साफ तौर पर कह दिया गया है कि हितों को ध्यान में रख के यहाँ के प्रोटेस्टर को हटाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, शाहीन बाग, दिल्ली।